बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट या लूप स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और बेहतर यही है कि हम जो है वो उसको बुक में से अगर पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये हम इससे पहले वैसे देख चुके हैं कि लूप के अंदर फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ओके, एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर आएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इफ़ वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट, अगर मुझे रिपीट करनी हो एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो उसको कंटिन्यूसली यानी कि मुस्तकिल तौर पर रिपीट करने के लिए वी विल यूज़ लूपिंग स्टेटमेंट फॉर दैट पर्पस। लाइक इफ़ वी वांट टू प्रिंट पाकिस्तान 1000 टाइम्स, अगर मुझे प्रिंट करना हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट एफ पाकिस्तान 1000 टाइम्स, 1000 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट एफ लिखने के बजाय मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं इसको इस ऑपरेशन को किसके थ्रू परफॉर्म कर सकूँ, लूपिंग स्टेटमेंट। अब 3 तरह की लूपिंग स्टेटमेंट होती है, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल होता है और एक डू वाइल। ये 3 तरह की लूपिंग स्टेटमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो लूप्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, फॉर लूप है। ये इन्होंने बताया कि लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या जनरलाइज फॉर्म क्या है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होती है। लूपिंग स्टेटमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में फॉर लिखा जाता है, पहले फिर ब्रैकेट ओपन होता है, फिर इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपके पास इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर वेरिएबल होता है। अब खुद सोचो कि एक लूप अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो तुम्हें पता है वो 5 दफ़ा चलेगा, 10 दफ़ा या 15 दफ़ा या 20 दफ़ा, दैट मच टाइम लूप जो होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो लूप को ये कंट्रोल करने के लिए कि वो कितनी दफा चलेगा, देयर इज अ काउंटर वेरिएबल व्हिच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ आइटरेशन, इन द आइटरेशन के कितनी दफा चल रहा है। तो मेरे पास है हर लूप को चलाने के लिए सबसे पहले एक उसका काउंटर वेरिएबल होना चाहिए जो इंटीजर टाइप का होता है, जो कि ये डिसाइड करता है हर दफा चलने के बाद उसकी एक वैल्यू बढ़ती जाती है और वो ये डिसाइड करता है कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है। सेकंड पार्ट पे उसकी कंडीशन लिखी जाती है और तीसरे पार्ट के ऊपर उसका इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट लिखी जाती है कि हर दफ़ा लूप जो है वो कितनी दफ़ा इंक्रीज। ये जो दरमियान में लिखी गई है, लूप के बाद क्या करते हैं, उस लूप की बॉडी आती है और लूप की बॉडी में कोड ऑफ बॉडी आएगा या लूप बॉडी ऑफ द लूप आएगा। वो स्टेटमेंट होगी जिसको आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे आ जाइए तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि लूप एग्जीक्यूट कैसे करता है। इसमें पहले आपको बताया जा रहा है कि एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आई ऊपर डिफाइन कर दिया। आप लूप के अंदर भी इसको इंटीजर टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, आपने इस स्टेटमेंट से पहले ऊपर लिख दिया इंट आई, तो यहाँ पर फिर आपने इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप ऊपर ही डिफाइन करते हैं इंट आई और नीचे लिखें आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आई है इंटीजर, इसको मैं कहूँगा काउंटर वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा, काउंटर, यानी कि ये असल में काउंट करेगा लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे लिखा है आई इज इक्वल टू 0, यानी कि शुरू में आपके पास क्या होती है, इनिशियलाइजेशन या इनिशियल वैल्यू ऑफ आई आपको रिप्रेजेंट करेगा। आई शुरू कहाँ से होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है 0, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, जितना से चाहो करना तुम कर सकते हो, नहीं समझे। तो ये इनिशियलाइज वैल्यू होगी। दूसरी तरफ कंडीशन दी जाती है कि इनिशियलाइज वेरिएबल की वैल्यू जब तक लेस देन 3 रहेगी तब तक चलता जाएगा। जैसे ही इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा होगी ये लूप चलना बंद हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये इनिशियलाइजेशन हुई और ये आपके पास कंडीशन हुई कि लूप बंद कब होगा, किस कंडीशन। हर लूप की एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ से उठ के जब आप ऊपर जाएंगे तो ये थर्ड ऑप्शन इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, यानी कि हर दफ़ा काउंटर वेरिएबल कितना इंक्रीज करेगा, नहीं समझे। हर एग्जीक्यूशन के बाद जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो ये इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि काउंटर वेरिएबल कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए। ये इसकी बॉडी कहलाती है और बॉडी में क्या लिखा है, प्रिंटफ लिखा है सिर्फ एक दफ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, लूप को चलाऊँगा कैसे। अब ज़रा देखिए, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी, 0। फिर ये चेक करेगा कंडीशन, ट्रू है कंडीशन,
अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी में उतरेगा, वरना नहीं, बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो अभी ट्रू है, जब बॉडी ट्रू हुई तो बॉडी में उतर गया। इसने क्या चीज़ प्रिंट कर दिया? पाकिस्तान। देखो ये पाकिस्तान प्रिंट हो गया। स्लैश एन का मतलब क्या है? कर्सर अब इधर ब्लिंक करने लगा। आई की वैल्यू अभी क्या है? 0 है। जब तुम बाहर निकले तो आई की वैल्यू क्या थी? 0। यहाँ पहुंचे तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। एक ऐड हो गई तो आई की वैल्यू क्या? दैट बिकम्स 1। जब यहाँ इंक्रीमेंट कर लेने के बाद अब ये दोबारा से इसको क्या करेगा? कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। बताइए आई की वैल्यू 1 है, क्या आई अभी भी लेस देन 3 है? ट्रू। क्या है? ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो दोबारा से नीचे उतर जाएगा। तुम्हें समझ में आ रही बात? जब ये फिर से नीचे उतरेगा तो अब दोबारा से पाकिस्तान, तो इसका मतलब क्या? ये सेकंड टाइम पाकिस्तान प्रिंट होगा। कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब जब बाहर निकलने लगेगा तो आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है? 1। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगा। नहीं कर रहा इफ और एल्स। मैं अभी इफ और एल्स मैं लूप के थ्रू कर सकता हूँ। इफ और एल्स में बाहर आ जाते थे, उसमें रिपीटेशन नहीं थी क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी, सिर्फ सिलेक्शन। ये लूपिंग स्टेटमेंट, लूप का मतलब क्या है? लूप से बाहर निकल के वापस जाएगा, तभी तो लूपिंग कह रहा हूँ इसे। ये इफ तो नहीं लिखा ना मैंने, तो फॉर लिखा है साहब, नहीं समझे? ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, नीचे निकल के वापस चला जाता है, ये लूपिंग स्टेटमेंट की खासियत है, रिपीटेशन की खासियत है। नहीं समझे? अब देखो, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, ऊपर पहुंचा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आई प्लस प्लस करोगे अगर, और आई की वैल्यू अगर 1 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 2 चेक करेगा, अभी भी ट्रू आएगा। नीचे उतर जाएगा तो तीसरी दफा पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। अब जब यहाँ पे जाएगा, तीसरी दफा पाकिस्तान प्रिंट करके जब जाए तो आई की वैल्यू क्या है? 2 है। जब ऊपर पहुंचेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब जब ये चेक करेगा तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। और जब नीचे नहीं उतरेगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 3 दफा पाकिस्तान जो होगा वो प्रिंट, यानी कि पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट होगा? 3 टाइम्स। तुम्हें समझ में आई बात? ये समझ में आया एग्जीक्यूट कैसे होता है? अब इस चीज को समझने के लिए बाद दफा लूप्स मेरे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हर दफा घूम के जाने पे जहन में रहता ही नहीं कि क्या हो रहा था। नहीं समझे? नहीं समझे कि जब लूप चल रहा है तो आप सारी चीजें कैलकुलेशन अपने जहन में कर रहे थे। क्या ही बेहतर हो कि मैं इसके लिए एक टेबल बना लूं जिसे हम ड्राई रन कहते हैं। मैंने बताया था वो ड्राई रन कैसे बनता है कि यही सारा काम मैं टेबलर फॉर्म में करूंगा। मसलन ड्राई रन टेबल किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट का हमेशा बनाया जाता है। किसका? आप बताइए, फॉर दिखाई दिया तो लूपिंग, इफ का नहीं बनेगा ड्राई रन, जरूरत ही नहीं है, लेकिन फॉर का ड्राई रन बनेगा। अब बताइए, पहला वेरिएबल क्या है? आई है। आप शुरू में क्या लिख लें? आई के बाद आगे जाइए तो ये वाली कंडीशन इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, कंडीशन आएगी। लो भाई कंडीशन लिख लो। तुम्हें समझ में आ रही बात? फिर नीचे बॉडी में उतरते हैं, बॉडी की जितनी भी स्टेटमेंट है सारी लिख लें। मतलब बॉडी की स्टेटमेंट क्या है? पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है ना, तो पाकिस्तान लिख के ऐसे डब्बा बना दें, इसका अंदर क्या प्रिंट हो रहा था, सही। फिर लूप से बाहर आए, जब लूप से बाहर आते थे तो कहाँ जाते थे? इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट की तरफ। लूप से बाहर आएंगे और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, जब इंक्रीमेंटल पे पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है कि अब दोबारा से आई की वैल्यू, जो नई वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू रख दी जाएगी। ये आई इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम, फिर बार बार नहीं होगा। आई इक्वल टू 0 लिख दिए। अब चलो करो, पहले आई की वैल्यू, अब यहां से स्टार्ट। समझ में आ रही बात? अब जरा देखो, यही स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट आपको ड्राई रन कितने बेहतर तरीके से देगा। आई की वैल्यू 0 हुई, अब इसको भूल जाइए आप, अब सिर्फ इसे देखें। आई की वैल्यू 0 हुई, बताइए 0 इज लेस देन 3, ट्रू। पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अगली स्टेटमेंट का मतलब क्या? पाकिस्तान प्रिंट होगा, क्योंकि फॉल्स हुआ तो आगे नहीं बढ़ेगा, प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू क्या थी? 0, यहाँ पे क्या हो जाएगी? सही। वापस जब आओगे तो ये 0 क्या हो जाएगा? क्योंकि अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। चेक करेगा तो ये क्या होगा? ट्रू। फिर से पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 2। वापस आओगे तो ये 2 होगा, अभी भी ट्रू होगा, ये पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 3। वापस आओगे 3 के रिलेटिवली ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। जब ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो अब ये बताओ, प्रिंटिंग वाली चीज कितनी दफा प्रिंट हुई? 3 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट। इसको कहते हैं ड्राई रन टेबल। DRY
नहीं, रन टेबल अलग अलग है। सर ये बात हमने पेपर मिसाल तो दिया हो कि हमें ड्राइंग टेबल बनाने या फिर हम कौन सा बनाएंगे इसमें? ये बनाएंगे पेपर में अमूमन सबसे पहले आप करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। जब आप प्रोग्राम बना लेंगे तो प्रोग्राम मेकिंग ऑफ प्रोग्राम आपको आना चाहिए। फिर इस तरह बनाएंगे आप? फिर नहीं, प्रोग्राम बना लिया आपने, मेकिंग ऑफ प्रोग्राम कर लिया, अब मुझे नहीं पता उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ड्राई रन असल में आपको प्रोग्राम के आउटपुट को शो कर रहा होगा। नहीं समझ? सर बात सुन, जब हम मिसाल रीचेक हम करें, हाँ, रीचेकिंग के अंदर ड्राई रन बनता है। अब प्रोग्राम ऐसे आ सकता है कि हो सकता है तुम्हें ये प्रोग्राम लिख कर दे दें और तुमसे कहें ड्राई रन टेबल बनाओ। सर ये टेबल नहीं बना रहे थे तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज के आगे क्या वैल्यू आएगी। लेकिन ड्राई रन टेबल से ये चीज कंफर्म हो जाती है क्योंकि वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ती, लिखनी पड़ती है। तो लिखते लिखते एग्जीक्यूट कर देना। हाँ मेरा बेटा, मैं बताऊंगा। नहीं, प्रोग्रामिंग के अंदर ड्राई रन नहीं, प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे। प्रोग्रामर इस स्टेटमेंट को देख के समझ जाएगा कि पाकिस्तान 3 दफा प्रिंट होगा। लेकिन प्रोग्रामर कब समझ पाएगा ये? उस वक्त जब उसको ड्राई रन बना बना के वो पक्का हो चुका। तो प्रोग्रामर को ड्राई रन बनाने की जरूरत नहीं होती, जो दूसरा रीडर होता है ना उसको जरूरत पड़ती है ड्राई रन की। तो हम तो रीडर है ना असल में, हमारी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। इसके ऊपर अभी फिलहाल अगर ड्राई रन टेबल आपको ये बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, कि आप उसको पेपर पे अगर आउटपुट निकालना चाहे। ये ड्राई रन का मतलब क्या है? यू आर रनिंग द प्रोग्राम ऑन टू द पेपर। लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूछ सकते हैं ना कि वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए करें, आप ना करो तो नहीं, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको ड्राई रन करने के लिए नहीं कहता मेक अ प्रोग्राम टू प्रिंट पाकिस्तान 3 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, सिर्फ वो वाला प्रोग्राम बना के खत्म कर दोगे तुम। तुम्हें ड्राई रन करने की जरूरत नहीं। आउटपुट दो तो फिर हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ ड्राई रन टेबल, तो फिर आप आउटपुट है। सर हम चेक कर सकते हैं ना, फिर भी मिसाल रीचेकिंग में हम ये बना सकते हैं। बिल्कुल सही। उमूमन प्रोग्राम की रीचेकिंग के लिए, मसलन एक और प्रोग्राम लूपिंग का आएगा ना, तो मैं उसको चेक करने के लिए कि आउटपुट क्या आएगा, मैं ड्राई रन बनाता हूँ। समझे? यहाँ तक बात समझ में अच्छी तरीके से? अच्छा, बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है प्रिंट ऑफ पाकिस्तान लेना है, कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखो मैं बताता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। देखें, अब जरा आप मुझे बताइएगा कि आउटपुट क्या आना चाहिए। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई देखो, समझो, ये आया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, खुद समझिएगा। मैंने लिखा इंट आई, तुम्हें समझ में आ रहा है? फिर मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस, और यहां पे मैंने लिखा printf एंग्रो। क्या लिख दिया भाई? एंग्रो। इसका था क्या? एंग्रो प्रिंट करने जा रहा हूं मैं। अब मुझे नहीं पता ये कितने टाइम्स प्रिंट होगा। बताओ पाकिस्तान कितने टाइम्स प्रिंट हुआ? 3 बार हो गए। पाकिस्तान कितने टाइम्स हुआ था? 3। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना लिखने की, कि वहां पे आई किससे शुरू था? 0 से। देखो ये कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। तो इसका मतलब क्या है? 1 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, और क्या 10 भी आएगा? नहीं सर। क्यों? इक्वल नहीं लिखा। जब 10 इक्वल में लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 10 भी इंक्लूड होगा। तो अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? 10 टाइम्स। यानी कि अगर किसी लूप को मैंने 10 दफा एग्जीक्यूट कराना है तो मैं कैसे लिखूं? i = 1, i is less than or equal to 10, और i++। नहीं समझे? समझे? अभी पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट कराना था? 3 दफा। तो मैं लिखता i = 1, i is less than or equal to 3। बिल्कुल। यानी कि पिछले प्रोग्राम के अंदर कुछ और स्टेटमेंट्स लिखी थी तो प्रिंटिंग कुछ और तरह से हो रही थी।
यहाँ पे ये जो चीज होती है इसका मतलब क्या है कि 1 से शुरू करूं और जितने नंबर तक जाना है सर इस स्टेटमेंट में प्लस प्लस आई सर हम भी लिखा जा ग्रेटर देते हैं, ग्रेटर तो सर दोनों का ये मतलब एक ही चेंज होगा। हो जाती ना। नहीं दोनों इसके अंदर नहीं चेंज होता आई प्लस सर बात सुने, ग्रेटर दे दे, ग्रेटर सर इसके सर कंडीशन ट्रू होगी ना। मैंने अभी लेस देन वाली बात करी है ना, तो लेस देन ही दिमाग में रखो, यानी कि पहले आई की वैल्यू 1 आएगी, 1 कंडीशन ट्रू है, फिर 2 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है, 4 भी ट्रू है, 5 भी ट्रू है, सारी ट्रू है ना। अब ये बताओ बिल फर्ज अगर मैं इस लेस देन के बजाय यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देता फिर फॉल्स होगी। तो पहली कंडीशन फॉल्स होती तो एक दफा भी प्रिंट होगा था, नहीं होगा, तो ये बाहर आ गया। फिर वो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ही जब इनिशियली फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं हुआ, अगर एक दफा ट्रू है तो फिर होगा। तो फिर ट्रू। अच्छा समझ में आई बात? सर आउटपुट में खाली मतलब छोड़ तो खाली आ जाता, जो तुमने लिखा है उसके हिसाब से रिजल्ट आता। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, लेस देन। अब जरा देखो भाई ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, आई की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, 1। भाई मैं कैसे कैसे लिखूंगा, पहले मैं आई लिखूंगा, आई के बाद क्या लिखी जाती है, कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 10, उसके बाद फिर प्रिंट एंग्रो करवाना। फिर एंग्रो आएगा प्रिंट, ठीक है, ए ऐसे करके इसको डब्बे में डाल दो, उसके बाद फिर क्या आएगा, बाहर निकलेंगे तो आई प्लस पे, और जब इंक्रीमेंटल आ जाती है तो फिर रिपीट होता रहता है। अब इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1, लेस देन ट्रू ट्रू कंडीशन क्या आ जाएगा, एंग्रो प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये 2 होगा ट्रू एंग्रो, और फिर ये 3, फिर ये 3 ट्रू एंग्रो 4, फिर ये चलता जाएगा, ये 9 ट्रू एंग्रो, समझ में आ रही बात? 10 से फॉल्स। और ये क्या हो जाएगा 10, ये तो हम अपनी कॉपी में बना ये कॉपी में बना रहे हैं, सुने 10 तक आ गया, लेवल पे फॉल्स। 10 तक आ जाने के बाद अब ये इंक्रीमेंट होगा तो 10 के बाद ये 10 भी प्रिंट हो जाएगा ट्रू अच्छा एंग्रो, लेवल इक्वल टू 10 है इसलिए। बिल्कुल ये 11 आ जाएगा। अब 11 आ जाने के बाद जब 11 यहाँ पहुंचेगा फिर फॉल्स। और फिर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, एंग्रो कितनी दफा प्रिंट हो रहा होगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम 11वीं दफा प्रिंट नहीं होगा। नहीं होगा, बाहर आ गए। हाँ बेटे, सर जब हम लोग ये तो कॉपी पे बना रहे हैं ना टेबल, लेकिन हम लोग इस प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे? प्रोग्रामिंग में ये वाला कोड लिखा जाएगा, टेबल नहीं बन सकता प्रोग्राम। नहीं टेबल तो अपने फायदे के लिए बना रहे होते हैं ना, प्रोग्रामिंग में ये कोड लिखा जाएगा। सर ये तो दिया होगा ना, ये तो दिया होगा ना सर, हम आगे मतलब प्रिंट कर। आप देखें बाज दफा ये दिया जाएगा, बाज दफा ये मैंने खुद लिखना पड़ता है ये वाला कोड। फिर क्वेश्चन में क्या दिया? अब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्रिंट एंग्रो 10 टाइम्स बाय यूजिंग फॉर लूप। सर बहुत तो अब तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करोगे, फिर 10 टाइम्स है तो तुम लिखोगे फॉर i = 1, i < 10 और i++, क्या प्रिंट करना है, एंग्रो, तो तुम बॉडी के अंदर एंग्रो लिख दोगे, कहानी खत्म। और प्लस प्लस आगे ये क्या? सर ये हम कंडीशन ये है ना i++, i भी वही काम करेगा, दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, इसमें रिटर्निंग वैल्यू नहीं है। सर लेकिन हमें कंडीशन कैसे पता चलेगी कि लेस देन लिखेंगे या ग्रेटर? बताओ, तुम खुद सोचो कि i 1 से शुरू हो रहा है और मैंने 10 दफा प्रिंट कराना है तो लेस देन और इक्वल टू 10 लिखूंगा ना, नहीं समझे? अगर मैंने ग्रेटर देन 10 लिख दिया तो फिर वो एक दफा भी प्रिंट नहीं होगा। अगर 5 दफा लिखना था तो मैं लेस देन, अब ये बताइए अभी 10 दफा प्रिंट हो रहा है, अगर मैं लिखता लेस देन और इक्वल टू 5, अब क्या होता? सर 5 दफा आएगा, 5 दफा अगर मैं 3 लिखता तो 3 दफा 3 दफा, समझ में आती बात? अब एक आखिरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहां पे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हटाऊं, समझना भाई, जब ये चल रहा था तो पहले i की वैल्यू 1 हुई, फिर i की वैल्यू 2, फिर i की वैल्यू 3, अगर मैं, अब समझना भाई इसको, अगर मैं यहां पे लिखता printf और यहां पे लिखता %d और फिर यहां पे लिखता मैं i और यहां पे इसको ऐसे बनता, एंग्रो हट गया, स्कैनफ नहीं है, सर किससे i की वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसका मतलब यही है ना कि वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i। सर फिर ये कैसे करते हैं? तो मुझे बताओ ये i प्रिंट हो रहा है ना, सर ये आई की वैल्यूज प्रिंट होंगी तो i की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टाइम जब तुम जाओगे i की वैल्यू 1 हुई, 1 2 3 जब नीचे उतरोगे तो i की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, प्रिंट होगा। बिल्कुल /n। नेक्स्ट टाइम जब तुम बाहर निकलोगे i की वैल्यू 2 हो गई, यहां गए नीचे आए नीचे 2 प्रिंट होगा। 2, फिर ये 3, इसका मतलब क्या है, जो एंग्रो प्रिंट हो रहा था वो 1 से लेके 10 तक काउंट प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने बॉडी ऑफ द लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट करवा देंगे।
तो जब काउंटर वेरिएबल को प्रिंट करा दोगे तो क्या प्रिंट हो रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और खास बात, अगर ये मैंने आई लिखा है ना, अगर मैं आई के बजाय यहाँ पे लिखता आई मल्टीप्लाई बाय 2, क्या लिखता? फिर की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। बिल्कुल, तो पहली वैल्यू क्या आती? 2 आई की वैल्यू 1 होती, 1 2 का आंसर क्या आता? 2 आ जाता। तो प्रिंट क्या करता? 2। अगली दफा क्या होता? अगली दफा क्या होता? सर 3 आई 1 था ना, आई 1 था, नेक्स्ट टाइम चेंज होकर आई की वैल्यू 2 हो जाती। अब जब 2 के लिए नीचे उतरते तो 2 2 था, क्या हो जाता? फिर सब 2 से मल्टीप्लाई से करते 2, सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाते। फिर ये 3 2 से मल्टीप्लाई होता तो 8, फिर 10 और आखिरी में क्या था 20। तो ये कौन से नंबर आ जाते? इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10। नहीं समझे? So 2 to 10 20 यहाँ पे अगर मैं i मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो i तो 1 से लेके 10 तक आएगा, लेकिन जब i 1 आएगा तो प्रिंट क्या करेगा? i जब 2 आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 4। i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ही रहेगी, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट हो रही होगी वो 2 4 6 8 10 12 2 से 14 16 18 और 20। So on तक हो जाए। समझ गए? Yes sir। तो इसको बस यही तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे इसको करेंगे। यानी कि ये डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस को जनरेट करने के लिए